Hello students, welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 12 Give and Take and Chapter 13 The Longest Step. Students, here I am going to revise some of the notebook exercise from this chapter. So let's start first Chapter 12. Chapter 12 Give and Take. Our question is solve the following number stories. So let's start first one. There were 56 hens on the farm. यानी फार्म में कितनी hens थी? 56. 9 of them were transferred to another farm. उसमें से 9 hen को ट्रांसफ़र किया दूसरे फार्म में. How many hens were left now? अब कितनी hens बची है, बाकी रही है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करना होगा? पहले तो आपको स्टोरी समझ के समझना होगा कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. तो आपको कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे? लेफ्ट. ओके, तो आपको समझ में आ गया. लेफ्ट हो तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शंस. और आप स्टोरी पे से समझ सकते हो कि 56 में से 9 हैन को दूसरी जगह फार्म में भेजना है. दैट मीन्स हैन कम हो जाएगी. तो कैसे पता चलेगा? सब्ट्रैक्शन करने पर. ओके, सो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शंस. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट? वंस एंड टेंस. ओके, सो 56 में से 9 को माइनस करेंगे तो 56 minus 9. Okay, here in the story sums you have to write the statement also. So what is 56? 56 क्या है? Hens on the farm. Okay, तो हम यहाँ पे लिखेंगे hens on the farm. Okay, now 9. What is 9? 9 of them were transferred to another farm. यानी 9 hens कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई? another farm में. तो आपको यहाँ पे लिखना है hens transferred to another farm. आपको यहाँ जो स्टोरी है उसमें से ही आपको स्टेटमेंट बना के लिखने हैं. राइट, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे. 6 में से 9 पॉसिबल है. 6 - 9 इज़ पॉसिबल? नो. सो वी हैव टू बोरो. तो यहाँ से 5 में से 1 ले लेंगे. दिस बिकम्स 4 एंड दिस बिकम्स 16. 16 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा? 7. एंड यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. डैट मीन्स 0. 4 - 0 इज़ 4. सो हाउ मेनी हैंड्स लेफ्ट ऑन द फार्म? 47. तो यहाँ पे लिखना है हैंड्स लेफ्ट. ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो नाउ व्हाट हियर यू हैव टू राइट द लास्ट स्टेटमेंट ऑल्सो. पहले यहाँ पे जो नंबर है उसका स्टेटमेंट लिखना है. देन यू हैव टू राइट द लास्ट स्टेटमेंट ऑल्सो. सो लास्ट स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? हाउ मेनी हैंड्स वर लेफ्ट नाउ. सो हम यहाँ पे लिखेंगे There were कितनी हैंड्स बची है? 47 हैंड्स लेफ्ट नाउ. ओके, हम यहाँ पे स्टेटमेंट मिल गया. There were 47 हैंड्स लेफ्ट नाउ. समझ में आ गया स्टोरी सम्स कैसे करना है? नंबर के साथ स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है इन द नंबर स्टोरीज. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Our next example is that Rita's sister bagged 15 cookies. यानी रीटा की सिस्टर ने कितनी कुकीज़ बैग की? 15. Her mother bagged 18 cookies. यानी उसकी मम्मी ने, रीटा की मम्मी ने कितनी कुकीज़ बैग की? 18. How many cookies did they bake in all? यानी उन दोनों ने मिला के कितनी कुकीज़ बैग करी? तो कौन सा वर्ड यहाँ पे आता है? all. ओके, तब all होता है तो आपको क्या करना होता है? Additions. When the word comes all together, total, these all words we can identify that here we have to do the additions. Okay, और स्टोरी पे से भी पता चल गया कि रीटा ने 15 कुकीज़ बैक किया, उसकी मम्मी ने 18 कुकीज़ बैक किया. तो हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी कुकीज़ डिड दे बैक इन ऑल, यानी टोटल कितनी कुकीज़ बैक करी. तो एडिशन करना है. स्टोरी पे से भी पता चल गया और यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द वर्ड्स ऑल्सो. ओके, सो हम पहले यहाँ पे नंबर को अरेंज करेंगे वंस एंड टेंस में. सो फर्स्ट इज़ अ 15. उसमें कितना ऐड करना है? 18 प्लस 18 करेंगे. ओके, नाउ वी राइट द स्टेटमेंट. व्हाट इज़ 15? क्या है? रीटा सिस्टर बैग्ड कुकीज़. हम यहाँ पे लिखेंगे रीटा सिस्टर बैग्ड कुकीज़. 15 क्या है? रीटा की सिस्टर ने जो बैग करी है वो कुकीज़ है. 18 क्या है? हर मदर बैग्ड कुकीज़, यानी रीटा की मम्मी ने बैग की है. तो हम लिखेंगे रीटाज मदर बैग्ड कुकीज़. आपको स्टेटमेंट
स्टोरी पे से ही मिल जाएगी, ठीक है। अब एडिशन करेंगे, 8 + 5 करेंगे, 8 + 5 इज़ 13, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2 + 1 3। सो हाउ मेनी टोटल कुकीज़ बैग्ड? 33। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कुकीज़ पैक्ड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, ये 3 का स्टेटमेंट हो गया। नाउ वी राइट अ फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? हाउ मेनी कुकीज़ डिड दे बैक इन ऑल? सो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से देख के लिखेंगे, देखो, दे बैग्ड 33 कुकीज़ इन ऑल। ओके, मैंने यहाँ से बनाया है ना, दे बैग्ड 33 कुकीज़ इन ऑल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल इजी वे से आप स्टोरी में से ही देख के अरेंज कर सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर है उसके साथ में उसका ही स्टेटमेंट आना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Our third example is C. Jagat bought 18 kites on Monday. ओके, जगत ने मंडे को 18 काइट्स खरीदी। 55 काइट्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को 55 काइट्स खरीदी। एंड 21 काइट्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को 21 काइट्स खरीदी। टू गिव दैम एट एन ऑर्फनेज, यानी ऑर्फनेज यानी जो अनाथालय होता है ना, उसमें देने के लिए उन्होंने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को काइट खरीदी है। हाउ मैनी काइट्स डिड जगत बाय इन द 3 days? यानी अब हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल तीनों दिन मिला के 3 days में जगत ने कितनी काइट्स बाय की है। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? एडिशन करेंगे तो पता चलेगा ना कि 3 days में जगत ने कितनी काइट्स बाय करी है। ओके, सो फर्स्ट वी अरेंज द नंबर एज पर द प्लेसेस, वंस एंड टेंस। सो 18, ओके, 18 क्या है? 18 काइट्स बाय ऑन मंडे। हमें यहाँ पे 18 के सामने लिखना है काइट्स बाय ऑन मंडे। ओके, देन प्लस कितनी काइट्स है? 55। सो 55, व्हाट इज़ दैट? 55 नंबर क्या है? काइट्स बाय ऑन ट्यूसडे। ओके, कितनी काइट बाय करी है? ट्यूसडे को 55। देन 21 क्या है? काइट्स बाय ऑन वेडनेसडे। ओके, तो हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 days में कितनी काइट्स बाय हुई है। सो 8 + 1 9 + 5, 9 + 5 14, 1 कैरी ओवर। सो 5 + 1 6 + 1 7 + 2 9। ओके, सो स्टूडेंट्स हाउ मेनी काइट्स बॉट? 94। ओके, सो आपको यहाँ पे लिखना है टोटल काइट्स। सो व्हाट लास्ट स्टेटमेंट विल कम? हाउ मेनी काइट्स डिड जगत बाय इन द 3 days? 3 days में कितनी काइट्स बाय करी है? तो आपको यहाँ पे लिखना है जगत बॉट 94 काइट्स इन द 3 days। समझ में आ गया? जगत ने कितनी काइट बॉट करी है? 94 काइट्स इन द 3 days। यानी मंडे को बाय किया 18, ट्यूसडे को बाय किया 55 एंड वेडनेसडे को 21, यानी टोटल कितनी बाय की 3 days में? सो जगत बोथ 94 काइट्स इन द 3 days। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स हाउ टू डू इट? इट्स ईजी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर आर 74 goats एंड 36 sheep ऑन द फार्म। यानी फार्म पे 74 गोट्स है एंड 36 शिप है। हाउ मेनी मोर गोट्स आर देयर देन द शिप? यानी हमें क्या फाइंड करना है कि गोट्स कितनी ज़्यादा है शिप से। देखो, आपको पता चल गया 74 गोट्स है और 36 शिप है, यानी गोट्स ज़्यादा है, बट हाउ मेनी, कितनी ज़्यादा है, वो कैसे फाइंड करेंगे? एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? अगर कितनी ज़्यादा कम है तो कैसे फाइंड करेंगे? सब्ट्रैक्शन से। ओके, टोटल करना हो तो एडिशन करेंगे, पर हमें यहाँ टोटल नहीं करना है। क्या पूछा है? हाउ मेनी मोर गोट्स आर देयर देन द शिप, यानी गोट्स कितनी ज़्यादा है वो फाइंड करना है शिप से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शंस। तो अगेन वी राइट द वंस एंड टेंस। 74 - 36 करेंगे, राइट। अब 74 क्या है?
गोट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 74 नंबर ऑफ गोट्स, ओके, एंड 36 sheep, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ sheep. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 - 6 इज पॉसिबल, नो, सो यहाँ से हम एक कम करेंगे 6 और दिस बिकम 14. सो 14 में से 6 जाएगा तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 8, एंड 6 - 3 इज 3. ओके, सो हाउ मेनी मोर गोट्स आर देयर? 38 क्या है? मोर गोट्स देन sheep. ओके, तो 38 मोर गोट्स है sheep से कंपेयर में. ओके, सो व्हाट लास्ट स्टेटमेंट विल कम? तो हमें यहाँ से ही लिखना है, देखो, हाउ मेनी मोर गोट्स आर देयर देन द sheep. सो देयर आर 38 मोर गोट्स देन sheep. ओके, हमें लास्ट स्टेटमेंट मिल जाएगा. सो देयर आर 38 मोर गोट्स देन द sheep. Understood students? Is it easy to write the statement? Okay, so do best. Chapter 13, the longest step. So student, here I am going to revise some notebook exercise from this chapter. So our question is that circle the one who has the longest step. Okay, तो आपको यहाँ पे 3 नेम्स दिए गए हैं, उसमें से किसके स्टेप्स लॉन्गेस्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है. तो अवर फर्स्ट वन ए इज़ इंसेक्ट, एलिफेंट एंड डॉग. तो अब अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो पिक्चर्स को, राइट? इंसेक्ट का पिक्चर ले लो, एलिफेंट ले लो और डॉग ले लो. सो किसकी साइज़ ज़्यादा है? सपोज के एलिफेंट इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बिग होता है, तो अगर वो एक स्टेप चलेगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा. सो जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी, जो बड़ा होगा उसके स्टेप्स भी बड़े होंगे. सो इन तीनों में से एलिफेंट इज़ द बिगर एनिमल, सो एलिफेंट हैज़ द लॉन्गेस्ट स्टेप. ओके, तो हमें उसको सर्कल करनी है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ 3 काउ, गोट एंड हैन. इन तीनों में से किसके स्टेप लॉन्गेस्ट है? तो आपने काउ भी देखी है, गोट भी और हैन भी. तो इन 3 में से कौन सबसे बड़ा है? काउ की साइज़ बड़ी होती है, तो काउ अगर एक स्टेप चलती है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी इन कंपेयर ऑफ गोट एंड हैन. सो काउ हैज़ अ लॉन्गेस्ट स्टेप. समझ में आ गया आपको? नाउ द थर्ड वन, सी, बेबी, मैन एंड किड. बेबी यानी वी कैन टेक स्मॉल बेबी, बॉर्न बेबी, 2-3 months बेबी. ओके, मैन यानी पता है ना, और किड यानी आप जितने एज के बच्चे, 6, 7, 10 years के बच्चे. ठीक है, सो किड. इन तीनों में से सबसे बिगर कौन है? मैन. ओके, जिसकी हाइट और साइज़ ज़्यादा होती है, अगर वो एक स्टेप चलेगा तो बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लेगा इन कंपेयर ऑफ बेबी एंड किड. ओके, सो मैन हैज़ द लॉन्गेस्ट स्टेप. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ द डी, कैट, एंट एंड जिराफ. कैट, एंट और जिराफ में से किसके स्टेप लॉन्गेस्ट है? आपको पता है कि अगर एंट एक स्टेप चलेगी तो बहुत कम डिस्टेंस करेगी. सेम वे कैट और जिराफ तो वेरी टॉलेस्ट एनिमल है, अगर वो एक स्टेप चलेगा तो बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लेगा इन कंपेयर ऑफ कैट एंड एंट. सो जिराफ हैज़ द लॉन्गेस्ट स्टेप. आपको उसको सर्कल करनी है. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट यू हैव टू इमेजिन द पिक्चर फ्रॉम योर माइंड एंड देन यू हैव टू सर्कल इट कि किसके स्टेप्स लॉन्गर हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Our next question is, arrange the objects given below from the shortest to the longest by writing their names. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं. देखो यहाँ पे कीबोर्ड, डोर एंड की. उसको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है? शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट, यानी शॉर्टेस्ट से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट तक जाना है. यानी यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कैसे शॉर्टेस्ट? लेंथ की बात कर रहे हैं, राइट? यानी कीबोर्ड, डोर और की, इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ किसका होगा? आपने कीबोर्ड देखा है ना कंप्यूटर का, डोर भी देखा है आपने, और की. इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? लेंथ की का. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? की के बाद क्या आएगा? किसकी लेंथ ज़्यादा होगी? कीबोर्ड की या डोर की? ऑब्वियस है कीबोर्ड की, राइट? देन कीबोर्ड की सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी? डोर की.
Understood students? यानी key has the shortest length, then keyboard is bigger and door has a biggest length, longest length. Understood students? Let's see the second one. Candle, paper clip and flag. Flag यानी जो एक्चुअल फ्लैग होता है बड़ा वाला, डैट वन, नॉट द पेपर फ्लैग. ओके, सो इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट से स्टार्ट करना है हमें. किसका ऑर्डर में अरेंज करना है? शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट. इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ किसकी है? पेपर क्लिप की. आपने पेपर क्लिप देखी है. सो फर्स्ट विल कम द पेपर क्लिप, देन पेपर क्लिप के बाद क्या आएगा? कैंडल और फ्लैग. कैंडल देखा है ना. सो देन कैंडल की लेंथ ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा लेंथ होती है फ्लैग की. Here we talk about the actual flag, not the paper flag. Okay. Now next one is C. Bat, eraser and pencil. Okay. So bat, eraser और पेंसिल में से किसकी लेंथ सबसे कम होती है? तो आपने बैट भी देखा है, क्रिकेट खेलते हो ना. इरेजर एंड पेंसिल. तो इरेजर की लेंथ सबसे कम, शॉर्टेस्ट होती है, कम होती है, तो हम पहले इरेजर लिखेंगे. देन व्हाट विल कम? पेंसिल. एंड पेंसिल से ज़्यादा लेंथ किसकी होती है? बैट. बैट हैज़ अ लॉन्गेस्ट लेंथ. ओके, समझ में आ गया? शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट कैसे अरेंज करना है. इसके लिए आप पिक्चर को माइंड में ला के देन यू हैव टू अरेंज इट. देन नेक्स्ट इज विंडो, बॉटल एंड ग्लास. इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ किसकी होती है? तो ग्लास की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी. ग्लास वाटर पीते हो ना आप, जिससे ग्लास, देन बॉटल. बॉटल की लेंथ ग्लास से ज़्यादा होगी. और विंडो, विंडो देखिए ना आपके घर पे, स्कूल में, ठीक है. तो विंडो की लेंथ उससे ज़्यादा है, यानी विंडो हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ. अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट? समझ में आ गया? अगर आपको लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पूछते हैं तो आपको उसका उल्टा कर देना है. अगर मैं पूछूँ कि इन तीनों में से लॉन्गेस्ट लेंथ से स्टार्ट करके शॉर्टेस्ट में अरेंज करना है, तो पहले क्या आएगा? विंडो, देन बॉटल एंड देन ग्लास विल कम. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो यू हैव टू अरेंज द ऑब्जेक्ट एज पर द क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन में जैसे पूछा है वैसे आपको अरेंज करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? I hope you have understood all the exercise which I explained you. Thank you.